हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो 10वीं कक्षा का मैथ से संबंधित है। मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद लाएंगे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा। डेली एक डोज के तहत प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। उसमें हम सारे विषय का मतलब मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एक एक करके वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में 10वीं कक्षा के लिए कुछ नोट्स अपने हाथ से लिखे थे, उसको बारे में हम अपलोड किए थे। आज मैं उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ज़्यादा नहीं, 30 से 35 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन इसी में इसे ऐसा ही रहेगा। आप लोग उसे देखिए और खुद से 2-3 बार बनाने का प्रयास कीजिए। और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको एक ही काम करना है, सभी विषय पर आपके लिए सभी विषय आवश्यक है, ठीक है। आप उस पर थोड़ा थोड़ा सा समय निकालिए। अभी का समय है आपको रिवाइज करने का। आप जो विषय में कमज़ोर है उस पर 2 से 3 घंटा आप उस पर ज़्यादा समय फोकस कीजिए, ठीक है। आपका अभी का समय जो गोल्डन समय है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपका अभी गोल्डन समय है, ठीक है। गोल्डन समय आप सभी विषय को एक एक करके सभी विषय पर ध्यान देते रहिए। और आपको लगता है जिस विषय में आपका कमजोरी है उसे आप 1-2 घंटा या 2-3 घंटा उस पर एक्स्ट्रा समय दीजिए और उसको बारीकी से। सभी विषय का एग्ज़ाम आपको ही देना है, कोई दूसरा देने नहीं जाएगा आपके बदले, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि इसे आपको जितना हो सके जिस माध्यम से, YouTube के माध्यम से या कोई गाइड के माध्यम से आप जितना आप कवर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। मैं अपना वीडियो में इसीलिए लाता हूँ आप लोग के लिए, आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके एग्ज़ाम में, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को मैं एक एक करके सभी को डिस्कशन करूंगा और उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आप लोग उसके लिए तैयार रहिए और मेरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और कहीं भी आपको समझ में ना आए तो वहां पर रोक के फिर से समझने की कोशिश कीजिए। और वहां से भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसका जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अब हम इसके आगे का पार्ट हम अभी रखेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में सभी को हम बता दिए हैं। सभी जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब इसी से रहेंगे। मैंने जो नोट्स लिखे हैं उसी में से रहेंगे, अलग कहीं भी नहीं रहेंगे, याद रखिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए एक रैखिक समीकरण के घात क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ax + b = 0 का घात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। एक होता है चर, एक होता है अचर। तो ये वाला संख्या हो गया अचर, ये वाला अचर पद होता है और ये वाला पद जो होता है चर पद होता है, जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है। तो चर का अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, यानी घात कहते हैं, ठीक है। देखिए तो ax + में b, इसका पावर कितना है, तो इसका पावर 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो घात कितना हो जाएगा इसका 1, रैखिक का 1 और शून्य। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या भी 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। एक पेन ले लीजिए और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लिखते चलिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब है 2 नंबर क्वेश्चन, युग्म पद समीकरण
2x प्लस में 3y बराबर 5 और प्लस में 4x 6y बराबर 9 का निकाय है कैसी। तो इसमें संगत असंगत इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है कंडीशन में किस हल में है, समझिए। इसको मानिएगा A1, आराम से मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इसको मानिए A1, ठीक है। इसको मानिए B1 और यहाँ पर जो इसको मानिए C1। क्या मानिएगा? C1, याद रखिएगा C1 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 जो है A2 है। कितना है? A2 है। यहाँ 4 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4, ये A2 है, ठीक है। A2 इसको मानना है और उसके बाद जो दिया हुआ है ये वाला, इसको B2 मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? B2। और 9 जो है इसको C2 मानेंगे, ठीक है। A1 का मान पता हो गया, B1 का मान पता हो गया, C1 का मान पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान पता हो गया, ठीक है। इसमें हम इसीलिए हम समझा रहे हैं, इसमें अभी हम बाद में जब आगे वीडियो हम बताएंगे, वीडियो में अगला क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें हम इसका मान हम एक एक करके नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट मान रखेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए कैसे हम मान रखे हैं, तो समझ लीजिए। फिर से मैं फिर से बता रहा हूँ, तो फिर से समझिए। ये पहले वाला को A1 मानेंगे, दूसरा वाला को B1 मानेंगे, तीसरा वाला को C1 मानेंगे, ठीक है। जो दूसरा समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें पहले वाला को A2 मानेंगे और दूसरा वाला को B2 मानेंगे, तीसरा वाला को C2 मानेंगे, याद रखिए। चलिए अब इसको हम अनुपात में विभाजित करते हैं, अनुपात में बांट देते हैं। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर बांट देते हैं। इस पर रखेंगे और जिस कंडीशन, 3 को कंडीशन बताए हैं। पहला में क्या था? एक बाइक पर 2 लड़का था, ठीक है। और दोनों को बाइक चलाने आता था। पहला कंडीशन में दोनों को बाइक चलाने आता था, यानी दोनों में से कोई विरोध नहीं करेगा चलाने के लिए, यानी दोनों आराम से जाते रहेगा, अपना मंजिल पर पहुंच जाएगा। मतलब कि दोनों में कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है। पहला कंडीशन में क्या था? ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था पहला कंडीशन में, ठीक है। ये वाला नहीं था, यानी ये दोनों था लेकिन ये दोनों बराबर नहीं था, ये दोनों बराबर नहीं था लेकिन अविरोधी था। मतलब कि विरोध भी नहीं कर रहा था, अविरोधी था, ठीक है, अविरोधी। इसको याद रखिएगा। उसके बाद इस कंडीशन में इसका एक ही हल होता था, इस कंडीशन में एक हल होता था। और रेखा कैसी होती? तब प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, ठीक है। अब चलते इस पर मान रखते हैं। क्या करते हैं? मान रखते हैं। तो A1 का मान 2/4 है, 2/4 हो गया बराबर 3 अब बटा में कितना है? 6 है, 3/6 है। अब बराबर देखिए यहाँ पर C1 का मान 5 है, अब बटा में 9 है, ठीक है, बटा में 9 है। तो इसको काट कर देखिए यहाँ पर इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और देखिए तीसरा कंडीशन जो है, ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन तीसरा कंडीशन जो है बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। जब तीसरा को जब उतार दिया था, दोनों क्या किया था? दोनों एकदम मतलब क्या किया? विरोध करने लगा। कथी करने लगा? विरोध करने लगा। क्वेश्चन क्या है? कैसा हल होगा? तो कैसा हल होगा? तो इसमें हो जाएगा आपको असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। मतलब दोनों का संगत ठीक नहीं लगा, ठीक है। तो इसमें हल कैसा हो जाएगा? असंगत। इसका हल पूछेगा तो एक भी हल नहीं होगा, इस कंडीशन में एक भी हल नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तीसरा कंडीशन में जो बराबर नहीं था, तीसरा कंडीशन बराबर नहीं था। के किस मान के लिए? के किस मान के लिए? याद रखिए, के किस मान के लिए? के किस मान के लिए समीकरण ये और ये जो है सो संपाती होंगे। संपाती कब होंगे? संपाती कब होंगे? जब एक ही रेखा पर होंगे।
दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है, यानी तीनों बराबर होगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के, ठीक है, तीनों बराबर होगा तब इसका समपाती होगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान रख के देखते हैं। इसके देखिए यहाँ पर एक छुपा हुआ है, क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है, तो एक अब बटा में ये वाला 2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 अब बटा में के, 2 बटा में के, अब बराबर यहाँ देखिए ये वाला 7 है तो ऊपर 7 लिखेंगे, अब बटा में यहाँ पर देखिए 14 है, ठीक है, यहाँ पर 14 है तो इसको काट कर देखिए ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों के बराबर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इनमें से किसी एक को ले लीजिए, बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 अब बराबर के, अब बटा में कितना था, सॉरी 2 बटा में के था, कितना था, 2 बटा में के था। जब इसको 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी के मान कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा में ए। चलिए अंत वाला को सी मानते हैं, ठीक है, आप पहले वाला को ए, बीच वाला को बी मानते, ठीक है, तो इसमें रख दीजिए सी का मान क्या है, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब, प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पर मिलेगा, प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पर मिलेगा तो कैसा होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी विरोध नहीं करेगा तो एक हल होगा, और एक हल क्यों होगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते इसलिए एक हल होगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर हैं। आलेख कैसा है, समांतर है, यानी एको गो बिंदु पर नहीं मिलेगा, इस प्रकार है। जब एको गो बिंदु पर नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा, मिलवे नहीं करता हल कहाँ से होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी कंडीशन इसका क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना होगा c1/c2 को। इसको याद रखिए, इसी को ने धक्का मार के उतार दिया क्या है, तो चलाने नहीं आता था इसको, तो ये विरोध करने लगा, क्या करने लगा, तो विरोधी। इसका हल कैसा होगा, विरोधी होगा, हल कितना होगा, तो एक को हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है से एक दूसरे के कथी कर दिया, तो झगड़ा करने लगा था, ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, दोनों झगड़ा करने लगा था, ठीक है, आज झगड़ा किया तो मोटरसाइकिल टूट गया तो कोई नहीं गया भोज खाने, यानी मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा, हल किसी का नहीं निकला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई हल न हो तो के का मान कितना होना चाहिए, कोई हल नहीं होगा, कब, जब तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इसमें कह रहा है पहले कोई हल ना हो तो के का मान कितना नहीं होना चाहिए, तो के का मान कितना नहीं होना चाहिए, देखिए तो पहला कंडीशन है 3 अब बटा में 6 बराबर, फिर है -1 अब बटा में -2, ठीक है, अब बराबर है 5 अब बटा में के, ठीक है, तो तीसरा कोई हल कब नहीं होगा, जब तीसरा बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों माइनस से कट गया, ये दोनों बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं होगा, कब, जब इसके बराबर इसको कर देंगे तब, देखते हैं बराबर करके, 1 बटा में 2 बराबर 5 बटा में के, इसको गुना कर देंगे तो के हो जाएगा बराबर 10 होगा तो तीनों बराबर हो जाएगा, यानी अनेक हल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कोई हल ना होगा, तो कोई हल ना होने के लिए क्या करना होगा, हमको के बराबर 10
नहीं करना होगा। के बराबर 10 नहीं करना होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्स और वाई रैखिक समीकरण के कितने हल संभव है, कितने हल संभव है। तो हम बताए हैं, पहले ही बताए हैं, एक नंबर नोट में बताए हैं, दो चर वाला एक्स वाई में रैखिक समीकरण में कितने हल संभव अधिकतम संभव है। तो इनमें क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जैसे मैं बताया, एक पहला ही बताया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, यहाँ पर बताए थे अनंत हल होते हैं। ठीक है, अनंत हल होते हैं। नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक में डाल चुका हूँ। ठीक है, डाल दूंगा और आप लोग वहां से भी जाकर इसका अगला पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था मेरा, कितने हल संभव है। तो इसका अनंत हल संभव है। कितना, अनंत हल संभव है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन उसी पर है। ठीक है, अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, कितने हल संभव है, कितने हल मतलब समीकरण युग्म जोड़ा, मतलब समीकरण युग्म का मतलब समीकरण का जोड़ा। ये दे दिया है, ये दे दिया, का है, कैसा हल, अद्वितीय अनंत हल, कोई हल नहीं। तो अनंत हल कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। कोई हल कब नहीं, जब तीसरा बराबर नहीं होगा। अद्वितीय हल कब, जब दोनों पहलक के बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों में से कोई झगड़ा नहीं करेगा एक दूसरे के। ठीक है, सबसे पहले 2 में कितना है, 2 में 4 बराबर 3 में 6 बराबर 5 में 15, 5 में 15। देखिए, इसको काटिएगा ना तो ये 2 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यह 2 बार में कट जाएगा, लेकिन ये इसको काटिएगा ना 3 बार में कटेगा। कै बार में, 3 बार में। मतलब क्या है, बात तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। मतलब की है से ये दोनों बराबर है आ ई बराबर 9 है, तीसरा के उतार दिया था ना, तीसरा उतार दिया था, तो इसका कोई हल नहीं निकला था। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी। तो असंगत आपको हम बताए थे, असंगत बताए थे कौन, तो तीसरा को जो उतार दिया था वही ना, यानी A1 में A2 बराबर B1 में B2 9 है, बराबर के कर C1/C2 के एकरे बराबर 9 है। यानी कि एक हल कैसन, रेखा कैसन था, समांतर था। कैसन था, तो समांतर था, एक को बिंदु पर नहीं मिला, यानी कोई हल्ले नहीं था इसका। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहे, याद रखिएगा 2x प्लस में 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है कैसा। तो हल क्या हो जाएगा, इसमें मान रख के देखना होगा। देखिए, तो यहाँ पर दोनों में x और y का मान ऐसा रखना है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, ऐसा रखना है से हमको जोड़कर 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। चलिए, अगर x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 और y का मान 4 रखते हैं। देखिए, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 रखेंगे तो 4 तिया 12। अब 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगा, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा कंडीशन पर अब चलते हैं। दूसरा कंडीशन में x के मान -2 रखते हैं, x के मान -2 रखते हैं, तब माइनस इधर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और y का मान -5 रखते हैं, तो माइनस y के मान कितना हो जाएगा, -15। तब 15 4 कितना, -19, और लाना है कितना है हमको, 11। ठीक है, तो ये भी कंडीशन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, ऑप्शन सी में चलते हैं। ऑप्शन सी में है x का मान -3 रखना है, तो यहाँ पर 2 गुने 3, तो -3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और प्लस 3 गुने y के मान 1 रखना है, तो 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर 11। देखिए 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, बराबर 11 क्या है, तो ये हो नहीं, ये हो खत्म। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए x का मान -2 रखेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, -4, प्लस में 3 को हम कितना, y का मान कितना रखेंगे, 5, तो 5 तिया 15। ठीक है, बराबर 11 क्या है कि नहीं, तो 15 में से 4 को घटा दीजिए, 11 आया, तो 11 बराबर 11। ये हमारा कंडीशन
संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है के किस मान के लिए समीकरण का निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कब होंगे? जब समपाती होगा, एक ही रेखा पर बनेगा, यानी कि तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा, यानी कोई विरोध नहीं करेगा, मतलब तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा, समपाती होगा। रेखा कैसा होगा? समपाती होगा। तो देखिए 4 बटा में कितना है? 2, 4 बटा में 2 बराबर है के बटा में -4, के बराबर -4। ठीक है, 6 बटा में 3, 6 बटा में 3। देखिए इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ये दोनों तो बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अभी इसको बराबर कर लेते हैं, कोई इसको दोनों को बराबर कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 बटा में 1 बराबर में के बटा में -4 था। तो देखिए के को 1 से गुना करिएगा तो के, और 4 को 2 से गुना किया तो -8, क्या हो जाएगा? -8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इस प्रकार के, देखिए फिर आगे समीकरण निकाय। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 दिया हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार का हल संभव है। तो देखिए 5 है बटा में यहाँ 6 है, 5 बटा में 6 बराबर -3 बटा में 1, यहाँ पर y के पहले 1 है। ठीक है, y के पहले 1 है, और उसके बाद देखिए बराबर 2 बटा में -2, 2 बटा में -2 है। तो देखिए पहलक के कंडीशन बराबर ना है, जब पहलक के कंडीशन बराबर है तो एक तो लेना ही नहीं, जब पहले ही गड़बड़ है, लेकिन इन दोनों में से कोई विरोध नहीं करेगा, दोनों बराबर ना है लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा, तो एक एक को हल संभव होगा। कैगो? एक हल संभव होगा। कैगो? तो केवल एक हल संभव होगा, तो केवल एक हल संभव होगा, यानी वास्तविक और अद्वितीय, वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अनेक हल तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तीनों बराबर होगा तभी अनेक हल होगा, और तीसरा कंडीशन बराबर न होता तब कोई हल संभव नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, इसको याद कर लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर न हो तो क्या हो जाएगा? इसका हल कैसा होगा? तो वास्तविक और अद्वितीय हल होगा, अविरोधी होगा। कैसा होगा? अविरोधी होगा और एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, और रेखा प्रतिच्छेदी होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा, नोट करते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है समीकरण 2x प्लस में ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। तो इसको पहले बढ़िया से बनाते हैं, इसको पहले हम बढ़िया से बनाते हैं। देखिए 2x, देखिए 2 बटा में 3 बराबर a बटा में -5 बराबर 1 बटा में 7 है। तो अद्वितीय हल कब होंगे? अद्वितीय हल कब होंगे? तो सबसे पहले समझिए अद्वितीय हल कब होंगे। तो यहां समझिए, तो देखिए सबसे पहले अद्वितीय हल कब होंगे? तो जब पहला दोनों बराबर ना होगा तब। इसको तो हटा ही दीजिए, इसको हटा दीजिए, सबसे पहले नंबर हटा दीजिए, तो इन दोनों को बराबर करते हैं। पहले कितना था? 2 बटा में 3 बराबर a बटा में -5 था। ठीक है, a को 3 से गुना किए तो 3a आ गया, बराबर 5 दूना माइनस में 10, 5 दूना माइनस में 10। जब a का मान निकालें, जब a का मान निकालें तो माइनस में 10 अब बटा में 3 आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोले थे? दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। आई बराबर कितने में आया? -10 अब बटा में 3।
ठीक है, यानी कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तभी एकर कथी होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा तो आपका मिलेगा बी, ऑप्शन बी में मिलेगा, यही कंडीशन मिलेगा आपको, इतना ही। तो देखिए ये इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के लिए अद्वितीय हल होंगे। अब है अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर 0, a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर में 0 का अद्वितीय हल कब होंगे, तो अद्वितीय हल कब, जब पहला का बराबर नहीं होगा तब, ठीक है। तब पहला का बराबर है इसमें, ये तो कभी नहीं होगा। इसमें पहला तीसरा बराबर है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए पहला और तीसरा बराबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, पहला दूसरा बराबर नहीं होगा, तब अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा और अविरोधी होगा। सब कंडीशन इस पर फॉलो करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण 2x प्लस में 9 यदि x बराबर 5 है, x बराबर 5 है तो y का मान कितना होगा। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए। इसमें सीधे सीधे कह दिया है साफ साफ शब्दों में से x बराबर 5 रखना है, तो यहाँ हम 5 रख दिए, प्लस में कितना है 2y, अब बराबर में कितना है तो 9, बराबर में कितना है तो 9। सो क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। और 2y बराबर कितना, तो 9 में से ही 5 को घटा दीजिए तो बच जाएगा कितना 4, और 2 से 4 को काट दीजिएगा 2 बार में, तो y के मान कितना संतुष्ट किया 2, तो y के मान 2 हमारा संतुष्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं आगे। यदि क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, कई बिंदु पर, पहले ही समझा दिया है, तो एक के गो बिंदु पर काटेगा, तो समीकरण के निकाय किस प्रकार के हो, एगो बिंदु पर काटेगा, यानी कि कथी, तो देखिए समझिए a1/a2 बराबर b1/b2 के, a1/a2 बराबर b1/b2 के, तो पहले ही कंडीशन में बता दिए से ये दोनों में से दोनों बराबर न है, लेकिन कोई विरोध एक दूसरे के न करेगा, क्योंकि दोनों के मोटरसाइकिल बात चलाने आता है और दोनों के जगह भोज खा जाना है, तो दोनों आराम से चल जाएगा, यानी अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में है देखिए, जब दो चर वाले आलेख संपाती होते, संपाती मतलब एक गो रेखा पर होंगे, तो एकर हल कितना हो जाएगा, तो अनंत। क्यों होगा, तो अनंत बिंदु पर मिलल है, देखिए यहाँ पर सब पर बिंदु मिला हुआ है, ठीक है, अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए, टिक लगाइए। चलिए समीकरण के अनंत देखिए फिर कह दिया है, संपाती होंगे अनंत हल होंगे, तो अनंत हल कब होंगे, जब तीनों बराबर हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2 के। चलिए c1/c2 के, यानी तीनों बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए इसमें जो है तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि कोई हल ना होगा एकर, ई पहलक के दोनों बराबर ना हो लेकिन अविरोधी होगा, एकर एक हल होगा, एकर कोई हल ना होगा, ठीक है। और इसका ई तो कोई कंडीशन पालन नहीं कर रहा है। हाँ, तीसरा में देखिए तीनों बराबर है, यानी अनंत हल होंगे कब, जब तीनों बराबर होंगे तब, संपाती होंगे तब, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिए। तो यदि समीकरण दिया हुआ है x - 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस में k y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है, हल हो तो हल हो, अद्वितीय हल कब होगा, जब पहलक के दोनों बराबर न होगा तब, पहलक का दोनों बराबर न होगा तब, यानी कि 1/3 बराबर न होगा -2/k के, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, k बराबर न होगा 3 दूना -6 के, 3 दूना -6 के, ऑप्शन में है देखिए तो
के बराबर -6 हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए और बताइए, हमको भी बताइए, आप खुद भी बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और 2kx प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। x बराबर 1 y बराबर -1 है। देखिए सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या है समझिए, दो गो समीकरण दिया हुआ है और x y दोनों के मान भी दिया हुआ है, x y दोनों का मान दिया हुआ है। तो x का मान एक इतना रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ x है तो कितना रखना है, तो x है तब 1 रखना है। तो देखिए तो यहाँ पर मान रखते हैं 2k × 1, ठीक है। अब प्लस में 7 गुने कितना, तो -1 और -5 बराबर 0, -5 बराबर 0, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2k 7 गुने तो -7 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में देखिए यहाँ माइनस में 5 है तो इधर चल जाएगा प्लस में 5, ठीक है। ये यहाँ देखिए माइनस में 7 था, माइनस में 7, 7 गुने तो माइनस में 7, 2k बराबर 5 पहले से और 7 बाद में आ गया, 7 5 12 आ गया, ठीक है। 12 आ गया यानी 2k बराबर 12, तक k बराबर कितना आ जाएगा 6, k बराबर 6 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए 6 मार दीजिए, ठीक है। माइनस में है प्लस में, तब प्लस वाला आंसर सही हो जाएगा। 21 के बाद आ गया आपका 22 नंबर क्वेश्चन में है आपका, इस नियम को कौन फॉलो करेगा, हल होगा, यानी इसको क्या क्या रखे मान जो 0 पर संतुष्ट करेगा। तो देखिए x का मान कितना रखे, तब पहले ऑप्शन में देखते हैं x बराबर 2 रख के, तो 2 और -2 गुने y के मान 1 रखेंगे, y के मान 1 रखेंगे तो 0 आता है। तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी पहले के ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, यानी आंसर ए सही हो जाएगा। संतुष्ट किया, सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन में है, इसको हल है तो के का मान ज्ञात करना है। यानी देखिए पहले कोई भी निर्देशांक दिया जाता है, कोई भी निर्देशांक रहता है तो उसमें पहले x का वैल्यू रहता है और फिर y का वैल्यू रहता है, किसका, y का वैल्यू रहता है, ठीक है। किसी भी निर्देशांक में समझ लीजिए x अक्ष रहता है, x अक्ष क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, आगे जब हम निर्देशांक ज्यामिति आज से ठीक चौथे दिन बाद जब लाएंगे तो उसमें हम यही बात फिर से बताएंगे, x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में है x का मान 2k - 1 और y का मान k रखना है, ठीक है। तो समीकरण इसी में रख देते हैं, इसी में रख देते सबका मान। देखिए तो देखिए यहाँ पर 10 है तो 10x, तो 10 गुने x का मान कितना रखना है, तो 2k और माइनस में 1 और माइनस 9 गुने y के मान k, अब बराबर कितना है, तो 12, बराबर में कितना है 12, ठीक है। तो 10 गुने 2k, तो 10 दूना 20k और माइनस 10 गुने 1 तो 10 गुने 1 तो 10, ठीक है। 10 गुने 1 तो 10 हो गया, माइनस 9k, माइनस में 9k और बराबर में 12, ठीक है। तब 20 में से 9 गया तो कितना बचा, 11, 20 में से 9 गया तो 11k, ठीक है। बराबर में 12, बराबर में 12, आई माइनस में है, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 10, ठीक है। यानी 11 के बराबर में 10 और 12
22, 10 और 12 22 हो जाएगा, यानी 11 के बराबर में 22, तो एक के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर 2 आ जाएगा, 11 दूना 22, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, के का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको ध्यान से समझिए, भारी देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा था, उसको बनाए तो एकदम हल्का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको उम्मीद करते हैं छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन देखिए, ये 16-18 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें, 18 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार 1-2 साल गैप करके क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी 18 का ही है। ठीक है, 18 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग में x + 2y = 5 और 3x + 12 = 10 का क्या क्या होगा, बताइए। कुछ नहीं होगा, देखिए ना, 1 में क्या कीजिए, इसको 3 कीजिए, बराबर 2 में 12 कीजिए और बराबर 5 में 10 कीजिए, 5 में 10 कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी पहला जो है बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के एक हल होता है, कितना हल होता है, एक हल होता है। जब पहले दोनों बराबर ना है तो 1 हल होगा। ठीक है, बार बार हमको समझाने की जरूरत भी अब नहीं है शायद। चलिए अब यहाँ देखिए, 173x 197y = 149 है और 197x प्लस में 173y = 221 है। तो इसको पहले समझिए, इसको पहले कौन सा इसमें से कौन सा मान जो है संतुष्ट करेगा। पहला जो होता है x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। ठीक है, इस समीकरण में x के जगह ये वाला मान और y के जगह लास्ट वाला मान रख के देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन बता देते हैं, आप मान रखिएगा इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बता भी देते हैं, देखिए बताते हैं। x का मान 2 रखिए, तो 173 को 2 से गुना कीजिए, तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14। ठीक है, 2 एकम 2, अम्मा यहाँ प्लस हो जाएगा, 197 को 1 से गुना कीजिए, -1 से, तो -1 से गुना कीजिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर पूरा कट गया, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 1 15 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 197 बराबर 139 दिया हुआ था। तो घटा कर देखिए, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पर बच गया 4 यानी 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 3, 14 में से 9 जाएगा तो 3। ठीक है, यानी 139। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको आए तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालना है। क्या चीज़ का, एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए सब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले 2 निर्देशांक दिया हुआ है सबका, तो पहले वाला को एक्स अक्ष का मान है, दूसरा वाला को वाई अक्ष का मान समझेंगे। ठीक है, 4 को ऑप्शन है मेरे पास, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डी कैसे होगा, इसमें एक्स और वाई का मान रख के देखिएगा, इस पर संतुष्ट करेगा, जो संतुष्ट कर जाएगा वही हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए कैसे संतुष्ट करेगा। सो एक्स का मान कितना रखना है, देखिए ऑप्शन डी में चलिए, डायरेक्ट ऑप्शन डी में चलिए, ऑप्शन डी में चलिए। देखिए 173 है, 173 को 2 से गुना करना है, कितना से, 2 से गुना करना है, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ वाई का मान माइनस रखना है, तो ये प्लस अब माइनस कितना हो जाएगा, प्लस अब माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस लिख दिए हैं। 197 माइनस 197 बराबर 149 आता है कि नहीं, इस पर संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, इसको पहले समझ लीजिए। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर बच गया 3 यानी 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4। देखिए यहाँ पर कितना था,
दो, दो में से दो बचा, दो में से एक जाएगा तो एक, यानी संतुष्ट कर रहा है ये भी, ठीक है, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। दोनों संतुष्ट करना चाहिए। इसको भी क्या कीजिए, इसको भी मान निकाल लीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, ये वाला को 2 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 एक 19, 9 दूना 18 एक 19 और 2 एक 3, 394 और माइनस प्लस माइनस 100 कितना हो जाएगा, 173। इसको गुना कर घटा कर 221 के बराबर आता है कि नहीं। देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 221 बराबर 221 आ गया। यानी ऑप्शन डी हमारा संतुष्ट कर रहा है। आप तीनों रख के चेक कर लीजिएगा, इसका भी, इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा आता है कि नहीं, आप खुद इतना कर सकते हैं। चलिए अब आगे है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो जो विरोध करेगा ओकर को दोष होता है, झगड़ा बार बार करता है सबसे ओकर को दोष होता है, कहियो होगा, कहियो एको को नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक को कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आगे 27 नंबर क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। कोई हल नहीं होगा यानी विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विरोधी होगा। जिसका कोई अपन न है यानी सब पराया हो जाएगा। झगड़ैल जो आदमी झगड़ा टाइप का रहता है, झगड़ैल टाइप का रहता है, उसका कोई दोस्त जल्दी नहीं बनता है, यानी उसका कोई दोस्त नहीं बनता है, जिसे सब विरोधी करता है उसका, ठीक है। देखिए अब जो है समीकरण x प्लस में y बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो 2 चर वाला आ गया समीकरण ना, 2 चर वाला आ गया समीकरण। तो इसको आंख मूंद की गलती हो जाएगा, मतलब एकदम समझिए से 2 चर वाला है तो अनंत होगा, 2 चर वाला के अनंत हल होंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आसान भी है, समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक फिर से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से डिसलाइक करके फिर लाइक कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए समझने में तो नहीं अच्छा रहेगा। चलिए इकाई अंक x, तो इकाई अंक इधर लिखते हैं तो इकाई अंक x, और दहाई अंक y हो तो दहाई अंक इधर लिखते हैं, दहाई अंक इधर लिखते हैं, तो दहाई अंक y है। तो हो तो अंकों, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाती है। दहाई को 10 से गुना कर दीजिए और इकाई को जोड़ दीजिए, यही संख्या हो जाएगी हमारी 2 अंकों वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 है, तब क्या होगा। इसमें कौन सा कंडीशन संतुष्ट करेगा, आपका कौन सा कंडीशन संतुष्ट करेगा। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर। 30 नंबर में कौन सा कंडीशन संतुष्ट करता है। तो देखिए हमको कितना लाना है, 12 लाना है, दोनों को जोड़कर 12 लाना है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, तो 2 है और दूसरा ऑप्शन 3 है। तो रख कर चेक कर लीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, प्लस और y का मान 3 रखिए, 3 3 9, तो 9 4 कितना हो जाता है 13, 12 के बराबर है तो 9, तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक। ऑप्शन बी में चला, तो ऑप्शन बी में चलवाहू तो कथी कहती देखू तो यहाँ है x के मान 2, तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 तो लिख दिलिए। अब माइनस है तो y के मान, तो माइनस प्लस माइनस हो जाते, 3 3 कितना होते तो 9 बराबर 12, दोनों कहियो बराबर होते माइनस में कहियो ना, तो ऑप्शन बी भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी में चला, तो चला 3 दूना 6 कर, 3 दूना 6 अब प्लस में यहाँ 2 है, y के मान 2, तो 3 दूना 6 बराबर 12, यानी 12 बराबर 12 दोनों बराबर है, तो ये हमारा संतुष्ट कल का, यानी हमहू संतुष्ट हो गई। ऑप्शन सी हो गई, x के मान 3 y के मान 2, हमहू संतुष्ट हो गए। आप भी संतुष्ट हो जाइए, आप बना लीजिए, हाल उतार लीजिए, ठीक है, कॉपी में जल्दी जल्दी उतार लीजिए। चलिए
अब आगे क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में बउआ ध्यान से सुना, फिर से इन्होंने तक कैसे देखा, नहीं इधर इधर देखा देखा देखा, हाँ देखा क्या है लिखा हुआ, बोला था x प्लस में 2y प्लस में 5 बराबर 0 है, ठीक है। इधर माइनस में 3x माइनस में 6y प्लस में 1 बराबर 0 के हल कैसन है, मतलब कैसा हल है। तो सबसे पहले यहाँ 1/-3, 1/-3 बराबर 2/-6 बराबर 5/1, 5/1। देखिए इसको काटिएगा ना तो ये भी 3 बार में कट जाएगा, ये भी 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3 है, लेकिन तीसरा बराबर है ये नहीं है, मतलब विरोध किया तभी नहीं इसको हटा दिया सब। जैसे मतलब मान लीजिए जैसे हम ही मतलब मेरे 3 दोस्त थे और तीनों में जो थे बहुत होशियार थे, 2 हम ही हूँ में सबसे बुड़बक हम ही थे उसमें, हमारा कुछ नहीं आता था। तो जब भी कहियो मतलब कहीं ले जाता था ना साइकिल पर मतलब मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, जब क्लास में 10th में था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों जो है से हमारा जो उतार देता था, क्योंकि हमारा साइकिल चलाने भी ठीक से नहीं आता था, और न चलाने आता था तो हमारा जो सब उतार देता था, हमारा पीछे बैठाता था। पीछे बैठाने के क्रम में क्या करता, वो हमको उतार देता और वो अपने चल जाता था, क्या करता था, चल जाता था। हम विरोध करते, हम साइकिल वाला को घींच ले रहते, हम जाने नहीं देते थे, और वहीं पर झगड़ा हो जाता, दोनों में खूब फटाफटी खूब मारपीट होने लगता था। यानी दोनों में से कोई कंडीशन पर नहीं पहुंचता था, यानी खूब विरोध करता था और कोई हल नहीं निकलता था। फिर 2 दिन मार खा के हम कहियो मार खाते कहियो वो मार खाते, और फिर चौथा 5वां दिन फिर एक ही जोड़े, जब भी कोई कंडीशन होता क्रिटिकल जैसे झगड़ा उगड़ा हुआ था, फिर दोनों एक के साथ। दोस्ती इसी को तो कहते हैं। चलिए तो एकर कोई हल ना होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ लीजिए हमको कैसे बेलगा दिया था, तो दोनों में से कोई गए वहाँ, न गए, यानी कोई हल नहीं हुआ। याद रखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में देखिए कोई हल ना होगा कब, जैसे हमारा बेलगा दिया था साइकिल पर से, तो हम मुँह छोड़े नहीं, हम साइकिल में खींच ले रह गए पीछे से। तो अब जो है कोई हल ना होगा तो कब, तो k/6 अब बराबर -5 अब बटा में 2 अब बराबर कितना, तो हो जाएगा 2 अब बटा में 7। ये दोनों बराबर होगा तब आई बराबर 9 होगा, ये बराबर 9 होगा, यानी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको k को 2 से गुना कीजिए, k को 2 से गुना कीजिए, k को 2 से गुना कीजिएगा तो 2k आ जाएगा बराबर 6×5 माइनस में 30 आ गया, ठीक है। जब इसको काटेंगे तब माइनस में 15 आ जाएगा, किसमें, माइनस में 15 आ जाएगा। k का मान क्या आएगा, माइनस में 15, k बराबर -15, k बराबर -15 है। देखिए तक ऑप्शन में ऑप्शन डी -15 है। चलिए इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 के बाद है दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो ही गया, प्रतिच्छेदी तो एक हल होगा, प्रतिच्छेदी एक बिंदु पर एक हल होगा, बस बात खत्म। कंडीशन क्या होगा, तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, ठीक है। बराबर न होगा यानी अविरोधी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 और 2x - 5 - 1 बराबर 0 है। देखिए 2019 का क्वेश्चन है, फिर से आ गया। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर एक अब बटा में 2, 1/2 बराबर 3 अब बटा में 5 -5, 3 -5 है यहाँ, तब -5 बराबर -4 अब बटा में -1। देखिए यह कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो बताइए विरोधी की अविरोधी है।
तो हम बताए थे ये दोनों जब दो गो वाला पहलक के दोनों बराबर नहीं था तो दोनों में से कोई विरोध नहीं करेगा, यानी अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसके बाद दो और क्वेश्चन है और उसके बाद हम फिर अब जब हम कल होकर इसका अगला पार्ट लाएंगे द्विघात समीकरण, इसको हम आज पूरा खत्म कर देते हैं और इसका अगला दिन मतलब कल जो आने वाला कल है उसमें हम लाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको 1 से लेकर 35 क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर चैप्टर का है, 4 नंबर चैप्टर का है। जिस प्रकार से आज हम बताए हैं आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल करके बताएं, पूरा खोल कर बताए हैं, उसी प्रकार आपको द्विघात समीकरण में भी बताएंगे, द्विघात समीकरण में भी बताएंगे। A to Z पूरा खोल कर पूरा A to Z एक एक बोल्ट खोल कर बताएंगे, ठीक है। और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और अपने दोस्त को भी बोल दीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी परिवार का एक सदस्य बन जाए, हमारी परिवार का एक सदस्य बन जाए और हमारे आने वाले वीडियो का लाभ उठाए। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत होंगे तो उनके आलेख कैसन होंगे? तो समपाती होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, समपाती होंगे। समपाती का मतलब एक ही रेखा पर क्या होंगे? दोनों एक ही रेखा पर होंगे। कई गो बिंदु पर मिलेगा? तो दोनों बिंदु एक के गो पर है तो वो अनंत बिंदु पर मिलेगा, अनंत बिंदु पर मिलेगा, अनंत हल होंगे उसका, ठीक है। तो दोनों रेखाएं समपाती होगी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दोनों रेखाएं समपाती होगी। सुन लीजिए, जब भी OMR शीट भरिएगा तो हमेशा एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर और OMR में जो आपका नंबर रहेगा दोनों को 2 बार चेक करके तब भरिएगा। ऐसा नहीं कि एक गलती हो गया तो इसको काट दीजिए ऐसे करके, कभी नहीं कीजिएगा। आपका ये भी नंबर जाएगा और जो आपका गलत रहेगा वो भी नंबर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो 100 में से केवल 50 का ही जवाब देना है। आप कहीं से भी दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक आप कहीं भी चूज कर लीजिए, 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ज़्यादा का जवाब नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो आपका जो है यही ऊपर से जब काउंटिंग होगा तो ऊपर से जो भी 50 को नंबर आप घसे हुए हैं 50 का काउंटिंग करके ऊपर से आप जितना भी नीचे बनाए हैं उसको काट दिया जाएगा। आप सही भी बनाए हैं तो भी आपका नंबर नहीं जुटेगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कि किस मान के लिए निकाय के अनंत हल होंगे? अनंत हल होंगे कब? जब तीनों बराबर होंगे। तीनों बराबर कर देते हैं। पहला का 1 है, दूसरा का 5 है, बराबर। यहाँ पर प्लस ऊपर में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बटा में कितना है? तो के, 2 बटा में के, अब बराबर कितना है? 3 बटा में 15। चलिए इसको छोड़ दीजिए, तो बराबर है ये दोनों को ले लेते हैं, ये वाला दोनों को ले लेते हैं। चलिए के को 1 से गुना कीजिए, के को 1 से गुना कीजिए तो के हो जाएगा बराबर 5 दूना 10 हो गया। बस 10 में बस कीजिए, इसको ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए इधर उधर। बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के लिए बस यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में तनी बढ़िया से बताते हैं आपको, देखिए मजा आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन का y का मान ज्ञात करना, तनी बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए। दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है ना? अरे बोलिए ना भैया, ध्यान दीजिए। फिर आप इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान मतलब दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों किसके बराबर? तो 8 के बराबर है। चलिए 8 के जगह हम लिखेंगे, पहले बता देते हैं, 8 के जगह हम लिख देंगे कितना? तो 2 और रूट 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 रूट 2 लिखेंगे। इसके बदले कितना लिखेंगे? 2 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण देखिए, देखो 2x प्लस में y है बराबर 2 रूट 2, ठीक है। अब फिर कितना है? 2x अब माइनस y है बराबर में कितना है? 2 रूट 2 है। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा ना तो यहाँ आ जाएगा 4x, एक कट जाएगा माइनस प्लस, बराबर 4 रूट 2 आ जाएगा।
यानी काट दीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, √2 आएगा। x का मान कितना आ गया आपका, √2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण इसमें रख दीजिए √2 का मान। ठीक है, y का मान रख दीजिए, सॉरी x का मान रख दीजिए इसमें, तो 2 गुने कितना, √2 प्लस कितना है y बराबर किसके है, तो 2√2 के है। ठीक है, देखिए ये भी 2√2, ये भी 2√2, y के मान निकालिएगा तो ये वाला जो है इधरे रहेगा 2√2, और ई वाला जो है यहाँ ये वाला माइनस में चला जाएगा 2√2, ये तो कट जाएगा यानी 0 बचेगा। तो y के मान 0, आज हमारा y का मान आ गया 0। अब हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो, जब हम 10वीं कक्षा का क्रैश कोर्स, ध्यान दीजिए क्रैश कोर्स चल रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्रैश कोर्स 15 दिन में क्रैश कोर्स। ठीक है, 15 दिन में आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम लेकर आपके कदमों में रख देंगे। आप उसको बढ़िया से घोंट जाइए, एग्जाम में जाके माँ सरस्वती जी का नाम लेकर बढ़िया से आप वहाँ पर अच्छे मार्क्स से पास होइए। धन्यवाद।